हो गया है दही जमाने लायक ठंडा, तो फिर इसमें दूध डाल लेती हूँ। रखी हुई है दही मंगवाई हूँ, उतना दही इतना दूँगी, बस इतना। इसको देखिए अच्छे से इसको मिला देना है। थोड़ा सा और दही डाल देती हूँ और इसको शाम के बाद फ्रिज में डाल देना है। और वो गोलगप्पा लेके आया है, तो चलिए चलते हैं गोलगप्पा खाने के लिए। और आप लोग भी आ जाइए जिनको पसंद है गोलगप्पा। गोलगप्पा तो गाड़ी बनाने लगता है, किसी चावल बनाए तो 4 में, तो हस्बैंड और मैं दोनों जने ही खा लूँगी। और टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। आज है सोमवार और कल शायद है, कल तीज है, तीज शायद, हाँ कल हरतालिका तीज है 30 तारीख को। और शायद कल ही मतलब हम लोग के यहाँ बिहार में चौरचन पावन होता है, तो वो हाँ चौरचन पावन होता है, जो कि रात को चंद्र देवता का पूजन होता है उसमें, तो वो भी कल ही है। तो फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि गणेश चतुर्थी भी कल ही है क्या, क्योंकि चंद्र देवता का पूजन शाम को के टाइम में होता है, तो वो शाम को होता है, तो शायद दोपहर बाद से वो चतुर्थी तिथि है, जिस वजह से कल ही होगा। लेकिन अब पूजा तो कोई मतलब गणेश प्रतिमा का पूजा जो होता है वो तो सुबह को स्थापित करके तब पूजा किया जाता है, स्थापना होता है, जिस वजह से, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोग बताना। वैसे मैं मम्मी को बोली हुई हूँ पूछ के बताने के लिए, तो मैं तो ऐसा बहुत ज़्यादा ये मतलब गणेश मूर्ति स्थापित करके जो पूजा किया जाता है वैसे तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब कि मेरे घर में जितने भी भगवान हैं, तो मैं जो पूजा होता है उसको थोड़ा सा कुछ मतलब कि थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद चढ़ा के तब फूल क्योंकि मेरे पास डेली होता नहीं है, तो मैं डेली फूल से पूजा नहीं करती हूँ, तो फूल लेके तब मैं पूजा करती हूँ। तो बस खाली एक चौकी रखी हुई मैं, तो उस पर जिस भगवान का जिस दिन मतलब कि कोई अलग सा पूजा होता तो उसमें मैं पूजा कर लेती हूँ, तो वही पूजा बस करके और प्रसाद चढ़ा देती हूँ, तो वही पता हो जाएगा तो करूँगी। वैसे तो ये वीडियो मेरा कल जाएगा, तो उससे पहले मैं आप लोग पूछ रही हूँ और मैं मम्मी को बोली हूँ पनीर से पूछ के मम्मी बता ही देगी। अब वैसे मैं मतलब कि बहुत सारे जगह देखी हूँ जो कि 31 तारीख को गणेश चतुर्थी का ये दिया हुआ है, इस वजह से, लेकिन घर पे मैं बात की थी तो पापा बताए थे चौरचन मतलब कल ही है, इस वजह से। तो फिर आज दही जमाएंगे, क्योंकि चौरचन में हम लोग के यहाँ दही वो उसको क्या कहते हैं, पोहा या मटकुरी हम लोग के यहाँ बोलते हैं, मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें दही रख के मतलब कि जिसका मानता जितना रहता है ना उतना वो वाला रख के उसके फिर डलिया सब रख के ऐसे करके पूजा होता है। तो वो तो कल मैं अगर मुझे फ़ोटो मिलेगा तो कल का वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो उसमें मैं आप लोग के साथ वो शेयर करूँगी, और वैसे नहीं मिलेगा तो फ़ोटो तो मिल ही जाएगा, वीडियो नहीं मिलेगा। तो और तीज हम लोग के यहाँ मतलब कि मेरे ससुराल में मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है, मतलब कि कोई नहीं करता है तो नहीं होता उतना पता नहीं, लेकिन मेरे मायके में नहीं होता है तीज। जैसे मम्मी मतलब हम लोग के यहाँ कोई भी नहीं करता है, और ऐसा है कि मतलब होता है ना कि किसी कोई चीज़ किसी के यहाँ होता है नहीं होता, मतलब धारणा शादी में जो बोलते हैं, तो वो वैसा करके है। तो मेरे मायके में नहीं होता है, जिस वजह से मेरी मम्मी नहीं करती है, और मतलब मेरी मम्मी नहीं करती है, मेरे यहाँ मेरे अपने मतलब कि मायके में कोई भी नहीं करता है, और मेरे ससुराल में भी मतलब ससुराल में मुझे ये नहीं पता है कि मतलब कि धारणा और मतलब इस टाइप से कुछ नहीं पता है कि कुछ ख़राब हुआ है कुछ अच्छा हुआ, इस टाइप से नहीं पता है। लेकिन ससुराल में भी मेरी जेठानी मतलब 3 जेठानी हैं, तो कोई नहीं करती हैं, और 3 जेठानी और मतलब कि और जो मतलब कि होता है ना कि वो उसको क्या बोलते हैं, फड़ी कुड़ी जो बोलते हैं, उस समय भी कोई भी नहीं करता, जिस वजह से मैं भी वो तीज नहीं करती हूँ। वैसे मुझे मतलब मेरे ससुराल के बारे में ये नहीं पता है कि किस वजह से नहीं होता है, लेकिन मेरे यहाँ जैसे मेरे मायके में तो मेरी मम्मी 2 बार सोची कि करूँगी, तो ऐसे करके ऐसे उतना है कि सब कोई उतना मानते नहीं, लेकिन फिर भी जो जिस चीज़ के लिए किया जाए वही सही नहीं रहता, उसमें उसको नहीं करना चाहिए। तो 2 बार मम्मी सोची, 2 बार पंडित जी से पूरा लिस्ट सब तैयार करवाई कि तीज शुरू करेंगे। उसके बाद मेरे पापा का तबीयत खराब हो गया, जिस वजह से मतलब मेरे मायके मेरी मम्मी लोग नहीं करते। मेरी नानी तो जब तक रही, मेरी नानी तो ज़्यादा दिन मतलब कि बहुत एज हो के नहीं आती हुई है, लेकिन जब तक रही तब तक वो तीज करते ही रही। तो चलिए अब चलते हैं कुछ खा लेते हैं। तो मैं आज बनाई हूँ इसमें करेला आलू और ये रहा आलू पराठा करेला का भुजिया। तो ये लेके आ गई हूँ मैं खाने के लिए। आप लोगों में से जिनको पसंद है वो भी आ जाइए, बस आँख से खाने के लिए।
और आप लोगों को लगता होगा कि मतलब वो हॉल में बैठ के मैं डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं खाती हूँ, तो इसलिए नहीं खाती हूँ ना क्योंकि मुझे अकेले खाने का आदत नहीं है। यहाँ मजबूरी में अकेले तो खाना ही पड़ता है, तो क्या करती हूँ यहाँ इधर टीवी चलते रहता है, तो फिर यहीं बैठ के नीचे में बैठ के मैं खा लेती हूँ। वैसे होता है जो वहाँ बैठ के फिर अकेले भूत जैसे लगते रहता है खाने में, तो फिर मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मैं वो दूध को बॉयल करके रख चुकी थी। दूध दे गया था 12 बजे के बाद दिया है, तो मैं दूध बॉयल करके रखी है। दूध अब हो गया है दही जमाने लायक ठंडा, तो फिर इसमें दूध डाल लेती हूँ। अभी इसमें दूध डाल चुकी हूँ। दूध उंगली से टच करके देख लेंगे कि सहने लायक हो तब डालेंगे। और इसी में ये भी डाल दिए हैं, मलाई भी डाल चुकी हूँ। अब इसमें यहाँ पर मैं दही रखी हुई हूँ, दही मंगवाई हूँ, तो उतना दही इतना दूँगी, बस इतना। इसको देख के अच्छे से इसको मिला देना है। थोड़ा सा और दही डाल देती हूँ। अब इसको मिला के और इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देंगे। मैं इसी में जमाती हूँ। अब इसको छोड़ देंगे और इसको शाम के बाद फ्रिज में डाल देंगे। और बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी कि क्या खाना बनाऊँ, क्योंकि अभी तक पतिदेव आए नहीं है हॉस्पिटल से। सोच रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो अभी यहाँ पे सारा कपड़ा सब बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, ये 2-3 दिनों से निकाल कर रखी हुई थी। तो आज बोले हैं धोबी अंकल जो आके ले जाएंगे, तो फिर मैं काउंट करके सारा, अभी इसमें 9 सेट पूरे मतलब कि 18 कपड़े हैं, सारा फोल्ड कर रखी हूँ। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, क्योंकि भुजिया मैं सुबह बनाई थी, तो भुजिया तो है, लेकिन फिर भुजिया से तो होगा नहीं क्योंकि भुजिया सूखा सूखा भुजिया रहता है ना, और सुबह को भी वही खाई हूँ। तो अभी अगर आ जाते पति तो फिर पूछ लेती कि कहीं अंडा कढ़ी वो खाते, तो फिर अंडा कढ़ी उनके लिए बनाती। तो खुद के लिए फिर सोचती कि क्या बनाऊँ। तो खुद के लिए तो फिर अगर वो अंडा कढ़ी खा लेती तो मैं भुजिया में भी काम चला लेती। तो फिर अभी तक आए नहीं हैं, तब तक मैं कपड़ा सारा उठा के रख दी हूँ। पूरा बालकनी भी खाली हो चुका है, फिर देख सकते हैं पूरा। अभी तो अंधेरा लग रहा है। अभी इस टाइम में मैं बालकनी का लाइट भी जानबूझ कर नहीं जलाती हूँ, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा ये मतलब दुकान तो खुला रहता है ना, जिस वजह से चलते हैं गोलगप्पा खाने के लिए। और आप लोग भी आ जाइए जिनको पसंद है गोलगप्पा। गोलगप्पा तो मुझे नहीं लगता है किसी को नहीं पसंद होगा, हर कोई को ही पसंद होगा। तो ये रहा पानी, ये चोखा, ये रहा गोलगप्पा। तो चलते हैं गोलगप्पा खा के, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। अपने लिए कढ़ी बनाई है और चावल बनाए हैं, तो चावल में तो हस्बैंड और मैं दोनों जने ही खा लूँगी। और सुबह वाला मेरे लिए ये करेला का मैं भुजिया बनाई थी, ये भी रखा हुआ है। तो भुजिया कढ़ी रहेगा मेरे लिए। इधर आज पानी लगता है मेरे से ज़्यादा पड़ गया था, इस वजह से कुकर ऐसा हो गया। तो चावल भी इधर बन चुका है, बस अभी प्रेशर नहीं निकला है इधर, इस वजह से मैं आज ज़्यादा बॉयल कर दूँ अंडा। अब इतना पता नहीं खा पाएंगे कि नहीं खा तो नहीं पाएंगे इतना, लेकिन फिर भी अंडा ख़राब हो रहा था। अंडा 2-4 दिन पहले ही लाया, फिर भी ख़राब होने लगा था, जिस वजह से मैं 5 अंडा बॉयल कर दी हूँ। नहीं खाएंगे तो अलग करके रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं, और इधर मैं जो मतलब कि पहले अंडा करी बना के पूरा आज पोंछने के बदला पूरा धो दी थी, इस वजह से ये फर्श पूरा मतलब स्लैब जो है प्लेटफॉर्म की वो थोड़ा गीला गीला लग रहा है। और उनको भूख लगी हुई थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके खोली हो गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये काफ़ी सेट हो जाएगा। तो फिर मैं पतिदेव को खिला देती हूँ, उसके बाद फिर केबी से खेल के तब मैं खाऊँगी। खाना दे के चली आई हूँ और मैं वो खा रहे हैं, तब तक मैं इधर यहाँ पे मैं आज सुबह को दही जमाई थी, जो कि अभी जम चुका है। तो इसको मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, क्योंकि पहले मैं जमा लेती हूँ तो पहले जम जाता है, उसके बाद फिर फ्रिज में डाल देती हूँ, तो एकदम थोड़ा सा भी पानी नहीं बचता है, दही बहुत अच्छा निकलता है। और मैं इसी के साथ अपना आज का ये ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे, और यहाँ पर ये अभी चावल और आटा दोनों दही गया है, तो जिस वजह से मैं यहाँ छोड़ी हूँ, क्योंकि अभी अब फिर अगले महीने दुर्गा पूजा आएगा, तो मैं सोची हूँ वो डब्बा पहले धो लूँगी, उसके बाद फिर ये सब रखूँगी, क्योंकि अभी से फिर चलेगा, उस टाइम तक चल जाएगा, तो धोया हुआ रहेगा, तो उसका पूजा के टाइम में भी बनाऊँगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सब हाथ से वो छुआ हुआ है डब्बा, इसलिए वो डब्बा सब साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी बोल रही हूँ, तो आटा चावल दोनों उसमें डालूँगी। तो अभी जस्ट दे गया था, इस वजह से यहीं पर रखा हुआ है। दुकान वाला को बोले हुए थे, लेकिन सुबह बोला था, तो अभी दे गया है। तो फिर इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।